1985 एक लड़की जिसका नाम मेगन सिडनी मिकेली है, गैम्बल्स के घर आती है जहां उसे बेबीसिटिंग के लिए बुलाया गया है। वह बेसमेंट से आवाज सुनती है और जांचने के लिए नीचे जाती है। वहां उसे एक भयानक जीव दिखाई देता है जो उस छोटी लड़की को खा रहा होता है जिसकी देखभाल वह करने आई थी। मेगन सीढ़ियों की तरफ भागती है जहां मिस्टर गैम्बल दरवाजे पर खड़े होते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। जैसे ही मेघन मारी जाती है, दरवाजे पर एक अजीब सा निशान दिखाई देता है। आज का दौर एक नौजवान जिसका नाम बेन है अपने वालिद लियाम जेमिसन जोन्स के पास रहने आता है क्योंकि उसके वालिदैन तलाक के दौर से गुजर रहे होते हैं। लियाम बेन के लिए मरीना में एक छोटा सा काम सेट कर देता है जहां उसकी मुलाकात एक लड़की मालोरी पाइपर कर्डा से होती है। उसे एक अमीर बिगड़े हुए लड़के गेट्स रिचर्ड एलिस द्वारा परेशान किया जाता है और बेन अपने वालिद को मरीना में काम करने वाली एक औरत सारा के साथ देखता है। लियाम की हमसाया एबी और उसका बेटा डिलन जंगल में होते हैं। डिलन को एक दरख्त मिलता है जिस पर वही निशान होता है जो गैम्बल्स के घर में देखा गया था। उसे दरख्त से अपनी माँ एबी की मीठी आवाज सुनाई देती है, लेकिन फिर वह आवाज गुस्सैल हो जाती है। तभी असली एबी उसे पकड़ लेती है और दरख्त गायब हो जाता है। वे वापस घर आते हैं जहां एबी का शौहर टाय और उनकी नवजात बेटी सैम होते हैं। वे अपने साथ एक हिरन लाते हैं जिसे उन्होंने मारा होता है और खाने के लिए लाए होते हैं। एबी हिरन की खाल उतारने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसके अंदरूनी हिस्से बाहर गिर जाते हैं। रात में कुछ अजीब सा उस हिरन के शरीर से बाहर निकलता है। अगले दिन बेन की डिलन से मरीना पर दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ एबी सैम के साथ बाहर होती है जहां कुछ दरवाजे के पास टूट जाता है। जब वह जाती है, उसके आसपास के फूल झड़ने लगते हैं। काम के बाद बेन अपने वालिद और सारा के साथ रात का खाना खाने की योजना बनाता है, लेकिन उसे वालोरी की तरफ से एक पार्टी में बुलावा आ जाता है और वह उसके साथ चला जाता है। पार्टी में बेन लगभग वालोरी के साथ जुड़ने वाला होता है, लेकिन नशे में हो जाता है और उल्टी कर देता है। फिर एक और लड़की उसे पूल में बुलाती है जहां बेन गहरे पानी में नहीं जा सकता क्योंकि उसके हाथ में प्लास्टर होता है। वह लड़की बेन के अंडरवियर उतार देती है और गेज की योजना के तहत उसे धोखा देती है। बेन गुस्से में अपने कपड़े लेकर चला जाता है और घर पहुंचकर अपने वालिद से झगड़ता है और सारा के बारे में बुरा बोलता है जो पीछे से उसकी बातें सुन रही होती है। उस रात एबी सैम को देखने जाती है जब वह उसे पालने में नहीं देखती। जैसे ही वह पालने के पास जाती है, उसे जमाने की आवाज सुनाई देती है और पालने के नीचे से खून बहता दिखता है। एबी को कोई खींचकर पालने के नीचे ले जाता है। अगले दिन बेन काम के बाद घर जाता है और डिलन को छिपा हुआ पाता है क्योंकि एबी उसे डराने लगी होती है। जब एबी उसे लेने आती है, बेन डिलन को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन टाय आ जाता है और डिलन उसके पास भाग जाता है। बाद में बेन एबी को जंगल की ओर जाते हुए देखता है, लेकिन लियाम उसे रोक लेता है। एबी बाद में वापस आकर टाई के साथ हम बिस्तर हो जाती है। बेन अगली सुबह काम के लिए लेट हो जाता है और डिलन को नाव चलाने का सबक देने से चूक जाता है। जब वह डिलन के घर जाता है तो टाई यह मानने से इनकार कर देता है कि उसका कोई बेटा है। बाद में बेन को कूड़ेदान में एक टूटी हुई तस्वीर मिलती है जिसमें सैम की तस्वीर होती है। दूसरी ओर एबी टाई के कान में कुछ शैतानी बातें फुसफुसाती है जिससे उसके कान से खून निकलने लगता है। एबी को नहाते समय पता चलता है कि उसका जिस्म सड़ने लगा है। अब बेन शक में पड़ जाता है और जानकारी इकट्ठा करता है। उसे एक जादूगरनी के बारे में पता चलता है जो लोगों को कब्जे में लेकर बच्चों को ले जाती है। बेन टाई और एबी के तहखाने में जाकर तस्वीरें देखता है जिसमें टाई की शक्ल पर खरोंचें होती है। उसे मालोरी और उसकी बहन लिली जलेया वॉशिंगटन की भी तस्वीरें मिलती हैं और वह समझ जाता है कि अगला निशाना लिली है। वह मालोरी को फोन करके चेतावनी देता है, लेकिन वह लिली को याद नहीं कर पाती। जब तक बेन लिली को बचाने पहुंचता है, जादूगरनी उसे पेड़ में खींच लेती है। बेन पुलिस को बुलाता है, लेकिन वे उसके घर पर पहुंचते हैं क्योंकि वह टाई और एबी के तहखाने में घुसा था और काम से भी गायब था। जब बेन सारा के साथ अकेला होता है तो उसे फूलों के मुरझाने का एहसास होता है और समझ जाता है कि सारा पर भी जादूगरनी का कब्जा है। सारा उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन बेन
उसके हाथ पर छुरा मार देता है। जादूगरनी इसे ऐसा बना देती है कि बेन ने सारा पर बिना वजह हमला किया हो। बेन को पुलिस हिरासत में ले लेती है, लेकिन वह लियाम से सबूत तलाशने की गुजारिश करता है। जब बेन को पुलिस ले जा रही होती है, तो ऑफिसर अचानक उसे समुंदर किनारे डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन एक कुत्ता उसे बचा लेता है। ऑफिसर खुद को गोली मार लेता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि जादूगरनी ने उसे बेन को मारने के लिए कब्जे में लिया था। दूसरी तरफ लियाम टाई और एबी के घर जाता है और उनके मरे हुए जिस्म और जादूगरनी का बनाया हुआ एक अजीब सा मंदिर पाता है। सारा वहां आकर लियाम पर हमला करती है, लेकिन बेन आकर उसे गोली मार देता है। जादूगरनी सारा के जिस्म से बाहर निकलती है और बेन पर हमला करती है, लेकिन बेन लियाम को बचा लेता है, जबकि उनका घर जलकर खाक हो जाता है। इसी बीच बेन को याद आता है कि उसका एक छोटा भाई नैथन भी था, जिसे जादूगरनी ने भुला दिया था। बेन और मालोरी अपने भाई बहनों को बचाने के लिए उस पेड़ के पास जाते हैं। बेन पेड़ में घुसता है और जादूगरनी को डिलन के जिस्म पर दावत उड़ाते हुए देखता है। वह नैथन को बचा लेता है, लेकिन वापस जाकर लिली को भी ढूंढने की कोशिश करता है। वह जादूगरनी से लड़ता है और लिली को बाहर निकाल लेता है। जादूगरनी बच्चों का पीछा करती है, लेकिन लियाम अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मार देता है। कुछ ही देर बाद बेन नाथन और उनकी माँ के साथ घर जाने की तैयारी कर रहा है। वो लोग लियाम को उसके भाई के घर छोड़ने जा रहे हैं, ताकि वो ठीक हो सके। बेन और मान एक आखिरी बार गले मिलते हैं और मान उसे अलविदा कहते हुए उसके बालों में एक फूल लगा देती है। फिर माल कुछ बच्चों को नौकायन सिखाने चली जाती है। जैसे ही बेन गाड़ी में बैठता है, उसे एहसास होता है कि फूल नकली है। तभी ये साफ हो जाता है कि चुड़ैल जिंदा है और अब माल के जिस्म में आ गई है, जो 3 बच्चों के साथ अकेली रह गई है।